पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ मान सरकार का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। बठिंडा के आरटीओ ऑफिस में एक क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया और ये कार्रवाई अकेली नहीं है बल्कि जालंधर, खन्ना, गुरदासपुर, इसके अलावा राज्यभर में रिश्वतखोरों को ट्रैप किया जा रहा है। अब जनता खुलकर शिकायत कर रही है क्योंकि उन्हें भरोसा है कि सरकार उनके साथ खड़ी है, रिश्वतखोरी के साथ नहीं है। बठिंडा से शुरू हुई ये सख्त कार्रवाई पूरे पंजाब में साफ संदेश देती हुई नजर आ रही है कि भ्रष्टाचार करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब में भ्रष्टाचार पर मान सरकार का करारा प्रहार। बठिंडा में आरटीओ क्लर्क रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। विजिलेंस की सख्त चेतावनी, अब एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री भगवंत मान की जीरो टॉलरेंस नीति अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बन चुकी है। सरकारी दफ्तरों में सालों से जमी रिश्वतखोरी की परंपरा को तोड़ने के लिए मान सरकार लगातार एक के बाद एक ठोस कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में विजिलेंस ब्यूरो ने बठिंडा में भ्रष्ट सिस्टम पर सीधा वार करते हुए उन ईमानदार नागरिकों को राहत दी है जो सालों से सरकारी दफ्तरों में बिना रिश्वत काम न होने की मजबूरी झेलते रहे हैं। बठिंडा में विजिलेंस ब्यूरो ने आरटीओ कार्यालय के क्लर्क को रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान डेविड कुमार के रूप में हुई है जो आरटीओ ऑफिस में आरसी क्लर्क के पद पर तैनात था। आरोप है कि उसने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पास करने के लिए आए शख्स से 2700 रुपए की रिश्वत मांगी थी। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਰਟੀਏ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕਲਰਕ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ 3000 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2700 ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਡ ਹੈਂਡਡ ਟ੍ਰੈਪ ਜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਲਰਕ ਕੋਲ ਜੋ ਸੀਟ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆਨਲਾइन ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ये मामला इसलिए भी खास है क्योंकि रिश्वत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नाम पर मांगी गई थी। सरकार जहां एक तरफ प्रक्रियाओं को जटिल बनाकर पारदर्शिता ला रही है तो वहीं कुछ कर्मचारी अब भी सिस्टम का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मान सरकार ने साफ कर दिया है कि डिजिटल सिस्टम का दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें सख्त सजा मिलेगी ताकि भविष्य में ऐसा कोई करने की हिम्मत ना कर पाए। और ये गिरफ्तारी साफ संकेत है कि मान सरकार के शासन में अब ना तो पद का रुतबा चलेगा और न ही पर्दे के पीछे की सेटिंग। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੜਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਫੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਕਲੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੀ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਆ ਗਈ। ਆਈ ਗੋਟ ਹਿਮ ਅਰੈਸਟਡ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੜੇਗੀ, सजा देगी। विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारी ने बताया कि विभाग को डेविड कुमार के खिलाफ एक लिखित शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी फाइल का ऑनलाइन वेरिफिकेशन जानबूझकर रोका जा रहा था और बदले में क्लर्क पैसों की मांग कर रहा था। शिकायत मिलते ही विजिलेंस ब्यूरो ने बिना देरी किए पूरे मामले की प्राथमिक जांच की और शिकायत को सही पाए जाने पर तुरंत ट्रैप लगाने का फैसला किया। विजिलेंस टीम ने पूरी रणनीति के तहत ट्रैप प्लान किया। शिकायतकर्ता को तयशुदा नोट दिए गए और जैसे ही आरोपी क्लर्क डेविड कुमार ने 2700 रुपए की रिश्वत दी, विजिलेंस की टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया। रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई और आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विजिलेंस ब्यूरो ने साफ कहा है कि अगर जांच के दौरान ये सामने आता है कि इस रिश्वतखोरी में कोई और कर्मचारी या अधिकारी शामिल था तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पहले ही साफ कर दिया है कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो या फिर बड़ा अफसर। अगर कोई रिश्वत देते पकड़ा गया तो सीधे जेल जाएगा। इसी मिशन के तहत मान सरकार ने सत्ता संभालते ही विजिलेंस ब्यूरो को पूरी आजादी दी और साफ निर्देश दिए तो बिना किसी दबाव और राजनीतिक हस्तक्षेप के कार्रवाई की जाए। बठिंडा की यह कार्रवाई उसी नीति का नतीजा है। साडी पार्टी का जिहड़ा चोण मैनीफेस्टो सी तां नो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन, हेल्थ एजुकेशन। पिछले दिनों दे विच बठिंडे दे विच ते पंजाब दे विच भी बहुत सारियां रेडां होईयां ने जिथे विजिलेंस डिपार्टमेंट ने
ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਚੰਗਾ। इस कार्रवाई के बाद बठिंडा ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में आम लोगों के बीच सरकार को लेकर भरोसा और मजबूत हुआ। लंबे समय से लोग ये मान चुके थे कि सरकारी दफ्तरों में बिना रिश्वत काम होना नामुमकिन है, लेकिन मान सरकार की कार्रवाइयों ने इस सोच को बदलना शुरू कर दिया है। अब लोग खुलकर शिकायत कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है कि सरकार उनके साथ खड़ी है, रिश्वतखोरों के साथ नहीं। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले पंजाब के जालंधर में विजिलेंस ने राजस्व विभाग के कर्मचारी को 4000 रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कर्मचारी परवेश ने जमीन के रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के बदले रिश्वत मांगी थी। जालंधर में ही वन विभाग के गार्ड और दिहाड़ीदार को 20,000 रुपए रिश्वत देते पकड़ा गया। खन्ना में विजिलेंस ब्यूरो ने CIA में तैनात हेड कांस्टेबल रमेश कुमार को 5,20,000 रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। गुरदासपुर में जिला टाउन प्लानर रितिका अरोड़ा को 1 लाख रुपए की रिश्वत देते गिरफ्तार किया गया। जिससे ये पता चलता है कि किस तरह से विजिलेंस ब्यूरो पंजाब में फुल एक्टिव मोड में है। बठिंडा RTO ऑफिस से शुरू हुई ये कार्रवाई पूरे पंजाब के लिए एक बड़ा संदेश है कि अगर रिश्वत दी तो पकड़े जाओगे, अगर जनता को परेशान किया तो जेल जाओगे, और अगर सोचा कि बच निकलेंगे तो ये मुमकिन नहीं। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब अब उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां किसी भी तरह के अपराध के लिए कोई जगह है ही नहीं। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।